नमस्कार दोस्तों। बेटा आपके सामने आज हम कराएंगे सिंथेसिस बाय यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। बेटा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता क्या है? जब हमें कोई एक वाक्य दिया जाए, हमें एक वाक्य के दो वाक्य बनाने पड़े, लेकिन हम उसमें बीइंग का यूज करके बेटा या हैविंग बीन का यूज करके बनाएंगे। तब बेटा देखते हैं कि हम बनाएंगे कैसे। ध्यान से देखेंगे हम इसको बनाएंगे कैसे। कोई सेंटेंस है हमारे पास, अध्यापक अध्यापक अनुपस्थित, अध्यापक अनुपस्थित था। उसके बाद है लड़कों ने काम नहीं किया, लड़कों ने काम नहीं किया। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे बेटा, बहुत अच्छा टेंस है ये। 11th और 12th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अध्यापक अनुपस्थित था, लड़कों ने काम नहीं किया। सेंटेंस मानो हमें बनाना है, सिंथेसिस बनाना है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के रूप में। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप टेंस बनाइए। अध्यापक अनुपस्थित था तो देखो द टीचर, TEACH या द टीचर वाज नॉट प्रेजेंट या द टीचर वाज एब्सेंट, ऐसे बना सकते हो। अनुपस्थित था, द टीचर वाज एब्सेंट। अध्यापक अनुपस्थित था, लड़कों ने काम नहीं किया। बेटा ध्यान से देखेंगे, द बॉयज पास्ट इंडेफिनिट का है, द बॉयज डिड नॉट वर्क। अध्यापक अनुपस्थित था, द टीचर वाज एब्सेंट, लड़कों ने काम नहीं किया, द बॉय डिड नॉट वर्क। बेटा अब हम इसका बनाएंगे, सिंथेसिस करेंगे। सिंपल वाक्य बना के, एक ही वाक्य बनाना है, दो वाक्यों का, लेकिन नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करके। सबसे पहले आपको करना कुछ नहीं, बहुत इजी है। द टीचर, TEACH या द टीचर बीइंग, क्या लगाना है बेटा? बीइंग। अगर यहाँ पर एज आर एम बाजवर आ जाए, आपको कुछ नहीं करना, केवल बीइंग लगा देना है। एज आर एम बाजवर या विल बी कुछ भी आए, कंटिन्यूअस वाले हेल्पिंग वर्ब। कौन से बेटा? कंटिन्यूअस वाले। तब आपको लगाना है बीइंग। द टीचर बाज एब्सेंट, तो द टीचर बीइंग एब्सेंट, ABSENT। बीइंग का मीन्स होता है होने पर। क्या होता है बेटा? होने पर। तो अध्यापक के अनुपस्थित होने पर, उसके बाद जैसा वाक्य दिया है वैसा ही बना दो। द बॉयज डिड नॉट वर्क, बच्चों ने, लड़कों ने काम नहीं किया। बन गया। बिल्कुल इजी है, करना कुछ नहीं, केवल अगर एज आर एम बाजवर या विल बी जो कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब बेटा वो आ जाए, आपको ये हटा के उसकी जगह बीइंग लगा देना, और कुछ नहीं करना। केवल क्या लगाना बेटा? बीइंग। मानो एक और वाक्य है कोई, सुबह अच्छी थी। क्या था बेटा? सुबह अच्छी थी या सुबह अच्छी है। तो देखो सुबह अच्छी है, ये हो जाएगा द मॉर्निंग, MORNING, द मॉर्निंग इज फाइन, सुबह अच्छी है। हम क्रिकेट खेलेंगे तो वी शैल प्ले क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। देखो सुबह अच्छी है, द मॉर्निंग इज फाइन, हम क्रिकेट खेलेंगे, वी शैल प्ले क्रिकेट। बेटा अब इसको बनाएंगे तो देखो द मॉर्निंग, MORNING, द मॉर्निंग बीइंग, क्या लगाना बेटा? कुछ नहीं करना, केवल बीइंग फाइन, सुबह अच्छी होने पर। उसके बाद है फाइन। अब उसके बाद वी शैल प्ले क्रिकेट, वी शैल प्ले क्रिकेट, बन गया CRICKET। बिल्कुल सिंपल है, करना कुछ नहीं अपनी तरफ से, केवल हेल्पिंग वर्ब हटा देना है। जैसे यहाँ बाज हटा के बीइंग लगा दिया, होने पर या होने के कारण। बीइंग का मीन्स होता है होने पर या होने के कारण। तो द टीचर बीइंग एब्सेंट, अध्यापक के अनुपस्थित होने के कारण। द बॉय डिड नॉट वर्क, लड़कों ने काम नहीं किया। इसी तरह द मॉर्निंग इज फाइन, वी शैल प्ले क्रिकेट, तो द मॉर्निंग बीइंग फाइन, सुबह अच्छी होने के कारण, वी शैल प्ले क्रिकेट, हम बेटा क्रिकेट खेलेंगे। बिल्कुल इजी है, करना कुछ नहीं है बेटा। और देखो हमने ये इस तरह से बना दिया। अब जैसे एज आर एम बाजवर लगा के अदर सेंटेंस हम बेटा कैसे करेंगे, उसको भी ध्यान से देखेंगे। देखो करेंगे कैसे। देखो ध्यान से देखेंगे, करना कुछ नहीं, बिल्कुल इजी चीजें होती हैं, इतने टफ नहीं है ये। सेंटेंस हमारे पास कोई, मानो सूरज उगा, सूरज उगा। उसके बाद है बेटा हम घर गए।
दो सेंटेंस हो गए। सूरज होगा हम घर गए। ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले द सन रोज, सेकंड फॉर्म उगना का, राइज रोज राइजन, द सन रोज, सूरज होगा हम घर गए तो बी वेंट टू होम, हम घर गए, बी वेंट टू होम। हम इसको कैसे बनाए बेटा, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। यहाँ पर बाजियावर तो है नहीं, हम करेंगे क्या, सबसे पहले ध्यान रखेंगे करना कुछ नहीं है, सूरज होगा हम घर गए तो देखो इसको क्या करेंगे, द सन आपको लगाना है हैविंग, क्या लगाना है बेटा, हैविंग। उसके बाद राइजन, थर्ड फॉर्म RISEN, द सन हैविंग राइजन, क्या लगाना है बेटा, हैविंग और राइजन। कब, जब यहाँ पर बाज या अवर एज आर कुछ नहीं हो, पास्ट में डेफिनेट का टेंस है, आप इसको लगाएंगे जब आपको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाना है तो हैविंग और थर्ड फॉर्म, क्या लगाना है बेटा, हैविंग और थर्ड फॉर्म, द सन हैविंग राइजन। उसके बाद है बी वेंट टू होम, हो गया, बिल्कुल इजी है, करना कुछ नहीं है। सूरज होगा द सन रोज, बी वेंट टू होम हम घर गए तो द सन हैविंग राइजन, सूरज उगने के कारण बी वेंट टू होम हम घर गए। बिल्कुल इजी है, करना कुछ नहीं, सिंपल चीज है बेटा। ध्यान से देखेंगे, वीडियो को 2 बार देखना, अच्छे से समझ में आ गया बेटा, ठीक है। ध्यान से देखते रहना अच्छे से, और जितनी 11th 12th की ग्रामर की चीजें आपको सारी चीजें क्लियर करा दी जाएंगी, कोई दिक्कत है आप अच्छे से देखना, 2 बार देख लेना, सारी चीजें समझ में आएंगी बेटा। धन्यवाद।